हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 सब्जेक्ट अलजेब्रा है, लेसन 5th है प्रोबेबिलिटी, जिसकी आज हम प्रैक्टिस सेट 5.3 देखने वाले हैं। तो वीडियो पूरा देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आया तो होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन फर्स्ट है, राइट सैंपल स्पेस S एंड नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स NS फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। अब इसमें सैंपल स्पेस लिखना है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस भी लिखना है, और जो हमको चाहिए उसको इवेंट कहते हैं। ये 3 इवेंट्स जैसे यहाँ पर देकर होगे, ये इवेंट के भी स्पेसेस हमको लिखना है, या नंबर ऑफ इवेंट बोलते हैं उसको। तो हम सॉल्व करते करते इसका एक्सप्लेनेशन भी हो जाएगा। देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन फर्स्ट है, 1 डाई इज रोल। तो सबसे पहले तो मैं इसका सैंपल स्पेस लिखूंगा। ये बात याद रखो, मैं पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि सैंपल स्पेस लिखते चलो, क्योंकि सैंपल स्पेस अगर आप लिखते चलेंगे ना तो फिर अगला जो इवेंट वगैरह है ना वो तो बहुत ही ईजी जाता है। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन का सैंपल स्पेस लिखेंगे, सैंपल स्पेस S, ठीक है। और ये कभी भी करली ब्रैकेट में ही होना चाहिए। और 1 डाई अगर रोल कर रहे हैं तो हो सकता है वो डाई में फर्स्ट दिख जाए ऊपर में 1, या तो 2, या तो 3, 4, 5, या तो 6 भी दिख सकता है। ओके, इसके साथ ही ये थे सैंपल स्पेस। यहाँ पे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस भी हम लिख लेंगे कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हैं, 6, उसके पॉसिबिलिटी आ चुके हैं। ओके, इसके बाद हम चलेंगे इवेंट A की तरफ। सो इवेंट A का क्या कहना है, इवन नंबर ऑन द अपर फेस, ऊपर के साइड में सिर्फ इवन नंबर ही दिखने चाहिए। अब इवन नंबर कौन से होते हैं, जो नंबर 2 से डिवाइड हो वो नंबर इवन है। सो 2, 4 और 6, ये वो 3 नंबर है, 2, 4, 6। ओके, और अगर ऐसा होगा तो इसका नंबर ऑफ इवेंट NA हम लिखेंगे इज इक्वल्स टू कितने हैं, 3। उसके बाद है इवेंट B। इवेंट B में क्या बताया है, ऑड नंबर ऑन द अपर फेस, ऊपर के फेस में ऑड नंबर चाहिए। तो 1, 3, 5, ये वो 3 नंबर दिख रहे हैं। सो 1, 3, 5 ये ऑड नंबर है जो 2 से डिवाइड नहीं होते। सो नंबर ऑफ इवेंट B कितने हुए, 1, 2, 3। और उसके बाद थर्ड इवेंट C है। इवेंट C में क्या बताया है, प्राइम नंबर ऑन द अपर फेस, ऊपर की साइड में प्राइम नंबर ही आने चाहिए। और प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो नंबर दूसरे कोई भी नंबर के टेबल में नहीं है, या तो बोला जाएगा उसका फैक्टर 1, या वो नंबर खुद है 1, ये प्राइम भी नहीं है, कंपोजिट भी नहीं है। सो 2, 3, 5 ये वो प्राइम नंबर है, ये 2, 3 और 5। सो इसलिए नंबर ऑफ इवेंट C 1, 2, 3। तो स्टूडेंट, सैंपल स्पेस मतलब जितने भी पॉसिबिलिटीज है उनके कलेक्शन। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस मतलब कितने पॉसिबिलिटीज है उसका पर्टिकुलर नंबर, यानी टोटल। इवेंट मतलब हमको क्या चाहिए उसको इवेंट कहा जाता है, हमको कौन सी पॉसिबिलिटी चाहिए उसमें से उसको इवेंट कहा जाता है। तो ये इवेंट के हिसाब से, ये एक्सप्लेनेशन के हिसाब से आपको समझ में आ ही गया होगा, ऐसा मैं कंसीडर करता हूँ। और सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। क्वेश्चन सेकंड में है, 2 डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली। 2 डाइस को रोल किया गया है। अब 2 डाइस को रोल किया गया होगा, एक बात इसमें याद रखो, आप जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, इसमें जितने ज़्यादा ऐसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ते गई ना, उतना ज़्यादा नहीं कि हमको नंबर ऑफ सैंपल स्पेस लिखने में तो थोड़ी सी तकलीफ जाती है। तो 2 डाइस अगर रोल कर रहे होंगे तो उसका सैंपल स्पेस कैसे लिखेंगे आप, सैंपल स्पेस S इज इक्वल्स टू। अब हो सकता है स्टूडेंट्स के पहले डाइस में 1 आ जाए तो दूसरे डाई में भी 1 आ सकता है। पहले डाई में 1 आ जाए, 1 ही आए, और दूसरे डाई में हो सकता है 2 आ जाए। पहले डाई में 1 ही आए, दूसरे डाई में 3 भी आ सकता है। 1, 4, 1, 5, या तो पहले डाई में 1 आ जाए और दूसरे डाई में 6 आ जाए, हो सकता है ना, क्योंकि हम पॉसिबिलिटी देख रहे हैं। ये तो हो गई 1 की पॉसिबिलिटी। पहले डाइस में अगर 1 आया तो इतने पॉसिबिलिटी, 6 पॉसिबिलिटी बनते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5 या तो 6, ये 6 पॉसिबिलिटी किस में आ जाए, दूसरे डाई में। अब ऐसे भी हो सकता है कि पहले डाई में 2 आ जाए, वो टाइम पर भी दूसरे डाइस में 1 आ सकता है, दूसरे डाई में 2 भी, दूसरे डाइस में 3 भी, दूसरे डाई में 4, 5,
6 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है पहले डाय में, तो 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6। 4 भी आ सकता है, 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6। 5 भी आ सकता है, 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6। और या तो पहले डाय में 6 भी आ सकता है कि 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 6-6। इतने पॉसिबिलिटी बनते हैं अगर 2 डाय रैंडमली हमने थ्रो किए तो इस पॉसिबिलिटी में इसमें नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हमको मिलते हैं 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6 जार 36। सो 36 पॉसिबिलिटी हमको इसमें मिलते हैं। और अब हम चलते हैं हमारे इवेंट की तरफ। तो इवेंट ए का क्या कहना है? सम ऑफ डिजिट्स ऑन अपर फेसेस इज मल्टीपल ऑफ 6। जो अपर फेसेस है डाइस के, उनके ऊपर के जो नंबर है वो दोनों की प्लस ये 6 या 6 का मल्टीपल आना चाहिए। यानी कि उनका कहना है एक तो 6, 12, 18, 24, 30 ऐसे कुछ तो भी नंबर उनके आने चाहिए। दूसरी एक बात आप याद रखो स्टूडेंट के, जैसे कि 6 यानी ज्यादा से ज्यादा बड़े से बड़े नंबर क्या आएंगे, दोनों में भी 6, 6 आएंगे। और अगर ये 6, 6 आ रहे होंगे तो 6 + 6 12, यानी कि 12 पर ही वो काम रुक जाता है, यानी इतने ऊपर तो काम नहीं जा रहा। ये दोनों में से ही हमको पॉसिबिलिटी देखनी है। ओके, तो अब मुझे बोलो पहले डाइज में अगर 1 आ रहा होगा तो दूसरे डाइज में क्या चाहिए? 5, तभी तो 6 आएगा। पहले डाई में अगर 2 आ रहा होगा तो दूसरे डाई में 4। पहले डाई में अगर 3 आ रहा होगा तो दूसरे डाई में भी 3। पहले डाई में 4 आ रहा होगा तो दूसरे डाई में 2। पहले डाई में 5 आ रहा होगा तो दूसरे डाई में 1। और पहले डाई में अगर 6 आ रहा होगा तो दूसरे डाई में तो अब 6 के लिए अब उसके पास तो कम से कम एक ही नंबर था। यहाँ पर हमारी पॉसिबिलिटी कौन सी खत्म हो जाती है? 6 वाली। और यहाँ जो 6 है 12 वाली पॉसिबिलिटी चालू होती है। 6 का मल्टीपल है ना 12, तो दूसरे डाई में भी अगर 6 आ गया तो हो गए 12। सो इस टाइप से हमको कितने पॉसिबिलिटी मिले? 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी 6 पॉसिबिलिटी किसके मिले? इवेंट ए के। सो नंबर ऑफ इवेंट ए इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, इसके बाद ही इवेंट बी देखेंगे हम। इवेंट बी का क्या कहना है? द सम ऑफ डिजिट्स ऑन अपर फेसेस इज मिनिमम 10। कम से कम 10 उनकी एडिशन आनी चाहिए, उसके ऊपर कितना भी चलता है। और हमने देखे ऊपर ज्यादा से ज्यादा 12 ही आ सकता है। अब 10 कब आ सकता है? 1 अगर आगा पहले डाइस पे तो दूसरे डाई पे 9 चाहिए, तभी तो 10 होगा ना। 9 + 1 10। अब ये दूसरे डाई में 10 है क्या? बड़े से बड़ा नंबर क्या है? 6। और 6 + 4 10 है ना। यानी कि पहले डाई में बड़े से बड़ा नंबर क्या हो सकता है? 6। तो 6 + 4 10। उसके बाद में पहले डाई में अगर 6 आ रहा है, दूसरे डाई में अगर 5 आया तो 6 + 5 11 चलता हमको। या एक तो 10 नहीं तो 11 नहीं तो 12। पहले डाई में अगर 6 आ रहा होगा तो दूसरे डाई में भी 6 आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। 6 + 6 12 है। आ रहा है ना समझ में? अब पहले डाई में 6 तो खत्म हो चुके हैं। 5 अगर आ गया पहले डाई में तो दूसरे डाई में कितने चाहिए? 5 5 5 10। ये बड़ा कॉमा ले लेता हूं। कभी कभी मैं क्या कर रहा हूं, इसमें भी कॉमा यूज कर ले रहा हूं। 5 5 10। पहले डाई में अगर 5 आ रहा होगा और दूसरे डाई में 6 भी आ रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं हमको, है ना। और अगर पहले डाई में 4 आ रहा होगा तो दूसरे डाई में क्या चाहिए हमको? 6। तभी जाके ये क्या होगे? 10 या 10 से ऊपर की इनकी एडिशन होगी। 1 2 3 4 5 6। हमको 6 पॉसिबिलिटी यहाँ पर मिलते हैं। तो नंबर ऑफ इवेंट बी इज इक्वल्स टू 6। और थर्ड और लास्ट इवेंट है हमारा इवेंट सी इस क्वेश्चन का।
सेम डिजिट ऑन बोथ द अपर फेसेस, दोनों भी फेसेस पर सेम डिजिट होना चाहिए। और सेम डिजिट कब रहेगा? एक तो 1 1, या तो 2 2, या तो 3 3, या तो 4 4, या तो 5 5, या तो 6 6। यही तो सेम डिजिट है ना। और ये कैसे करेंगे हम? ये लिखेंगे हम नंबर ऑफ इवेंट C इज इक्वल्स टू 6, यानी 6 6 6 कंडीशन। अब स्टूडेंट देखो, मैं ऐसे लिख कर दे रहा हूं, कभी कभी आपको बताकर देंगे कुछ, यानी आपके सब जो सब्जेक्ट टीचर है वो ऐसे भी लिख कर दे सकते हैं, जिसमें से उसका एक बता देता हूं मैं। ऐसे जो ये है, ये इवेंट ऐसे भी लिख सकते हैं वो क्या, इवेंट C। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आंसर खत्म हो गया, बट कभी कभी टीचर कैसे लिख के दे सकते हैं, इवेंट C इज इक्वल्स टू इन ब्रैकेट 1 1 ये एक इवेंट, 2 2 ये दूसरा इवेंट, 3 3 ये तीसरा इवेंट, 4 4 ये फोर्थ इवेंट, 5 5 ये फिफ्थ इवेंट, और फिर 6 6 ये सिक्स्थ इवेंट। ऐसे भी ब्रैकेट के अंदर कॉमा लेकर दे सकते। मैंने टाइम बचाने के लिए ये ऐसा लिख कर दिया है। आपको ऐसा लिखना है तो बहुत ही अच्छी बात, आपका बहुत बड़ा वेलकम रहेगा। या तो मैं एक आइडिया करता हूँ कि इसके बाद के क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर देता हूँ। ज़्यादा बड़ी पॉसिबिलिटी आ गई ना स्टूडेंट, तो कभी कभी लिखने के लिए भी तकलीफ जाती है। जैसे कि ये इतना बड़ा इवेंट अब ब्रैकेट में वगैरह लिखने में टाइम चला जाता था, इसलिए मैंने थोड़ा सा स्पीड अप किया है। चलो क्वेश्चन थर्ड देख लेते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन में है 3 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली। अगर 3 कॉइन्स ये टॉस किए गए होंगे तो पहले तो हम उसका नंबर ऑफ सैंपल स्पेस लिखेंगे। सो सैंपल स्पेस चाहिए उसके लिए, पहले नंबर ऑफ सैंपल स्पेस के लिए सैंपल स्पेस S इज इक्वल्स टू, अब 3 कॉइन्स टॉस किए तो हो सकता है फर्स्ट कॉइन का हेड आए तो दूसरे कॉइन का हेड भी आ सकता है, तीसरे कॉइन का भी हेड आ जाए। ऐसे भी हो सकता है कि पहले कॉइन का हेड आ जाए, दूसरे कॉइन का भी हेड आ जाए, बट तीसरे कॉइन का टेल्स आ जाए। ऐसे भी होगा कि पहले कॉइन का हेड आ जाए। अब दूसरे कॉइन का हेड तो दोनों टाइम पर हमने खत्म कर दिया, तो हो सकता है दूसरे कॉइन का टेल आ जाए और पहले कॉइन का हेड आ जाए। ऐसे भी हो सकता है कि पहले कॉइन का हेड आ जाए, दूसरे कॉइन का टेल आ जाए और तीसरे कॉइन का भी टेल्स आ जाए। यानी देखो, समझ में आ रहा है ना आपको कि कंडीशन हम क्या कर रहे हैं, पहले कॉइन को हेड कंसीडर कर रहे हैं, दूसरे कॉइन को हेड हेड और टेल्स टेल्स, और तीसरा कॉइन कभी हेड आ सकता है, टेल हेड टेल्स। अब सेकंड जो कॉइन है, सेकंड कॉइन के टाइम पर हम क्या करेंगे, यानी कि फर्स्ट कॉइन जो है, अब हेड तो खत्म हो गया, अब सपोज कि फर्स्ट जो कॉइन है वो टेल्स आ जाए, तो हो सकता है दूसरा कॉइन हेड आ जाए और तीसरा कॉइन भी हेड आ जाए। दूसरा कॉइन अगर टेल आ गया तो हो सकता है सेकंड, यानी फर्स्ट कॉइन अगर टेल्स आ गया तो हो सकता है दूसरा कॉइन हेड्स आ जाए, तीसरा कॉइन टेल्स आ जाए। या तो फिर टेल्स आया फर्स्ट कॉइन तो दूसरा कॉइन भी टेल्स आ जाए और तीसरा कॉइन हेड्स आ जाए, और लास्ट है कि सपोज तीनों भी कॉइन टेल्स आ जाए, तो यानी कि पॉसिबिलिटी है ना, आ सकते हैं। ये लेसन का नाम ही है प्रोबेबिलिटी, जिसको हम सीधा सीधा बोलते हैं कि पॉसिबिलिटी। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हमको कितने मिलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 8 मिल गए। और अब हम हमारे इवेंट पर चलते हैं। हमको क्या चाहिए, तो इवेंट A के हिसाब से टू गेट एटलीस्ट 2 हेड्स, कम से कम 2 हेड्स तो भी चाहिए। तो इसका मतलब है, देखो एटलीस्ट का मतलब क्या है, कम से कम। ज़्यादा से ज़्यादा के लिए तो उन्होंने कुछ बोला नहीं है, तो कम से कम 2 हेड्स कहाँ हैं, 1 2 3 4, 4 पॉसिबिलिटी दिख रहे हैं, तो तीनों भी हेड्स हो सकते हैं। हेड्स हेड्स टेल्स भी हो सकता है, हेड्स टेल्स हेड्स भी हो सकता है, या तो टेल्स हेड्स हेड्स भी हो सकता है। तो ऐसे नंबर ऑफ इवेंट कितने मिले हमको, 4, यानी 4 इवेंट्स हमको मिल रहे हैं। उसके बाद है इवेंट B की कंडीशन देखेंगे हम, क्या है, टू गेट नो हेड, कोई भी तरह का हेड नहीं चाहिए। तो
एक ही तो कंडीशन बन रही है कि तीनों भी टेल्स, सो टेल्स तीनों भी, सो नंबर ऑफ इवेंट बी इज इक्वल्स टू 1। और थर्ड है इवेंट सी के लिए, सी का इवेंट क्या कहता है, टू गेट हेड ऑन द सेकंड कॉइन, दूसरे कॉइन पर हेड होने के चांसेस कितने हैं, तो ये देखो फर्स्ट कंडीशन में है, सेकंड कंडीशन में भी है, थर्ड नहीं, फोर्थ नहीं, फिफ्थ कंडीशन में है, सिक्स्थ कंडीशन में भी है। तो इतने कंडीशन में सेकंड में हेड्स आ रहा है। सो ये है नंबर ऑफ इवेंट सी जो क्या है 4। तो ये कंडीशंस हमको हमारे इवेंट के लिए अप्लाई करनी होती है और हमने अप्लाई किया और हमको रिजल्ट मिला भी। तो ये इस पूरा फोकस कहाँ पर रखना है हमको, सैंपल स्पेस पर, या अगर आपका राइट आ रहा है तो इसके नीचे के फिर आपको यहाँ तक दिमाग चल गया ना तो उसके बाद में यहाँ तक तो दिमाग चल ही जाएगा। तो ये तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है। इसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन 4 देखेंगे हम कि 2 डिजिट नंबर्स आर फॉर्म यूजिंग द डिजिट 0, 1, 2, 3, 4, 5। कुछ डिजिट्स देकर है, यानी 6 डिजिट देकर है, 0, 1, 2, 3, 4, 5। इस पे से ऐसे नंबर बनाने हैं 2 डिजिट नंबर जिनमें का डिजिट्स जो है वो रिपीट नहीं होने चाहिए। तो पहले हम सैंपल स्पेस लिख देते हैं, फिर तो इवेंट कुछ भी पूछो कोई दिक्कत नहीं हमको। सो सैंपल स्पेस इज इक्वल्स टू, क्या है सैंपल स्पेस, 2 डिजिट नंबर बनाना है। अब पहला नंबर तो 0 ले ही नहीं सकते हम, क्योंकि इससे थोड़ी डिजिट बनने वाले, क्योंकि इससे जो भी डिजिट बनेंगे वो तो सिंगल डिजिट ही नंबर बनेंगे। तो हम क्या लेंगे, पहला नंबर अगर 1 लिए तो हो सकता है दूसरा नंबर 0 हो, 1 अगर लिए तो हो सकता है 2 हो। देखो रिपीटेशन नहीं है इसलिए मैं 11 नहीं ले सकता, आ रहा है समझ में। 1 है तो 3, 1 है तो 4, 1 है तो 5। वैसे ही 2 है तो 0, 2 है तो 1, 2 नहीं ले सकता मैं क्योंकि रिपीट हो रहा है। 2 3, 2 4, 2 5। 3 ले सकता हूं मैं, 3 0, 3 1, 3 2, 3 3 नहीं ले सकता, 3 4, 3 5, 4 0, 4 1, 4 2, 4 3, 4 4 नहीं ले सकता अब मैं, 4 5। और 5 भी ले सकता हूँ मैं कि 5 0, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4। और मैं 5 5 नहीं ले सकता क्योंकि डिजिट रिपीट हो रहे हैं। उनके कंडीशन को सुनो और उनके कंडीशन पर अप्लाई करो, बस यही हमारा सैंपल स्पेस और इवेंट भी। उसके बाद है नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, कितने सैंपल स्पेस मिले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 सैंपल स्पेस हमको मिल चुके हैं। सो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस है 25। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन पर, इवेंट पर। तो इवेंट ए की कंडीशन है, इवेंट ए क्या है उनकी कंडीशन, द नंबर फॉर्म इज इवन, जो नंबर मिल रहा है वो इवन होना चाहिए। अब इवन और ऑड के बारे में तो बताने की जरूरत नहीं, जो नंबर 2 से डिवाइड होते हैं वो इवन है, जिनके वंस प्लेस पर 0 2 4 6 8 ये नंबर में से जो भी रहेगा वो इवन नंबर है। तो 0 2 4 0 4 0 2 4 0 2 4 नहीं है यहाँ पर, 0 2 4। तो जो अंडरलाइन किए वो इवन नंबर है। सो 10 12 14 20 24 30 32 34 40 41 42 50 52 और 54, ये उतने नंबर मिले हैं। तो ये कितने नंबर मिले हैं, नंबर ऑफ इवेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, पूरे कितने मिले हैं 14। इसके बाद में ये जो 14 इवेंट है उसमें से देखो मैंने 41 भी लिख लिया, तो सॉरी जो फास्ट में पढ़ाने के टाइम पर 41 भी आ गया था, तो नंबर ऑफ इवेंट 13 ही मिले हमको। हाँ, तो नंबर ऑफ इवेंट 13 मिलते हैं।
सो इवेंट बी के तरफ चलेंगे हम। इवेंट बी का क्या कहना है? द नंबर फॉर्म इज डिविजिबल बाय 3, 3 से डिवाइड होने वाले नंबर। सो 3 3s are 9, 3 4s are 12, या 12, 15, 18 है क्या? नहीं, 21, 24, 30, 33 नहीं है, 36 नहीं है, 42, 45, 51। देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इनके एडिशन कर रहा हूँ। डिविजिबिलिटी रूल बाय 3 क्या है? सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3 देन द नंबर इज डिवाइडेड बाय 3। 5 + 1 6, 6 ये 3 के टेबल में। 5 + 2 7 नहीं है, 5 + 3 8 नहीं है, 5 + 4 9 ये है। सो 54। अब डिविजिबिलिटी रूल के बारे में ज़्यादा बताऊंगा नहीं, उसके ऑलरेडी वीडियो मेरे स्कॉलरशिप नाम के प्लेलिस्ट में आपको पूरे वीडियो जो बेसिक है मैथ के लिए वो मिल जाएंगे। तो नंबर ऑफ इवेंट बी कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी पूरे 9 इवेंट्स हमको मिलते हैं। और बाद में है थर्ड कंडीशन इवेंट सी की, द नंबर फॉर्म इज ग्रेटर देन 50, 50 से बड़े नंबर। सो 50 से बड़े नंबर क्या है? 52 54, ठीक है। 50 का 52 54 53 भी है, 51 भी है, तो 51 52 53 और 54 ये 50 से बड़े नंबर है। तो फिर नंबर ऑफ इवेंट सी कितने मिलते हैं हमको? 4। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जो कि मैंने ये सॉल्व करके बता दिया है और पूरे फ्रेम में भी बैठ जा रहा है, ये अच्छी बात है। तो होप करता हूँ मेरा एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा होगा तो फिर से सब्सक्राइब की भीख मांगना ही पड़ता है, या वो क्या करे, अब यूट्यूबर के काम ही वो है कि सब्सक्राइब के लिए मरे जाना पड़ता है। तो चलो जाने दो, उसको छोड़ो। क्वेश्चन 5 है, फ्रॉम 3 मेन एंड 2 वुमेन, 3 मेन है और 2 वुमेन है, एनवायरमेंट कमिटी ऑफ 2 पर्सन्स इज टू बी फॉर्म, 2 पर्सन की कमेटी को बनाना है जो एनवायरमेंट कमेटी रहेगी। ओके, तो चलो हम पहले कमेटी बना लेते हैं जो कि हमारा सैंपल स्पेस रहेगा। सो सैंपल स्पेस S इज इक्वल्स टू, अब देखो स्टूडेंट्स, हमको इन्होंने नाम तो नहीं लिया, बट हम मेन के लिए M ले सकते हैं और फीमेल के लिए F ले सकते हैं, ठीक है। और 2 की कमेटी है, तो देखो फर्स्ट अगर मेल होगा तो हो सकता है सेकंड भी मेल हो, फर्स्ट अगर मेल होगा तो हो सकता है फर्स्ट, यानी 3 मेन है ना, तो थर्ड भी मेल हो, यानी सेकंड वाला थर्ड नंबर का मेल हो। फर्स्ट पर्सन ये पहला मेल अगर लिए तो फर्स्ट फीमेल हो, या तो फिर पहला मेल लिए तो सेकंड फीमेल हो। तो ये 4 कंडीशन तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब सेकंड मेल अगर होगा, सेकंड मेल तो हो सकता है फर्स्ट मेल हो, बट वो तो हमने ऑलरेडी कमेटी अब इसकी बन गई, तो अब उसमें वही रहेंगे पर्सन। तो हम क्या करेंगे, थर्ड मेल हो सकता है। सेकंड मेल अगर हो तो हो सकता है फर्स्ट फीमेल हो, और सेकंड मेल हो तो हो सकता है सेकंड फीमेल ही हो। फिर अगर थर्ड मेल होगा तो हो सकता है फर्स्ट मेल हो, लिख लिया। थर्ड मेल होगा तो हो सकता है सेकंड मेल हो, वो भी लिख लिया। थर्ड मेल हो तो हो सकता है फर्स्ट फीमेल हो, या तो फिर थर्ड मेल होगा तो हो सकता है सेकंड फीमेल हो। और ऐसे भी हो सकता है कि फर्स्ट फीमेल हो तो हो सकता है फर्स्ट मेल हो, आया पहले फर्स्ट फीमेल हो सकता है सेकंड फीमेल हो, ये भी आ गया। फर्स्ट फीमेल हो सकता है थर्ड फीमेल हो, ठीक है, ये भी है। और फर्स्ट फीमेल हो तो हो सकता है सेकंड फीमेल हो। और इसके बाद सेकंड फीमेल फर्स्ट मेल है, सेकंड फीमेल सेकंड मेल है, सेकंड फीमेल थर्ड मेल है,
और सेकंड फीमेल फर्स्ट फीमेल है, यानी कि यहाँ पर पूरे कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं। मैंने अब जो जो बोला है वो अच्छी तरह से याद रखो, या तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे लेके जाके फिर से सुनो, क्योंकि एक काम का है इसलिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ। और हमको सैम्पल स्पेस मिल गए तो हम नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस हमको 10 कंडीशंस ऐसे मिलती है कि जो कि हमको सेटिस्फाई करती है ये कंडीशन। अब चलते हैं हम इवेंट की तरफ। सो इवेंट ए का क्या कहना होगा? इवेंट ए में है देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन वुमन मेंबर, कम से कम एक वुमन मेंबर तो भी उनको चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, कम से कम एक तो दो भी चलेंगे। सो M1 F1 M1 F2 M2 F1 M2 F2 M3 F1 और M3 F2 ये कंडीशन है, और F1 F2 ये तो भूलना नहीं है। तो ये इवेंट हमारे है। सो नंबर ऑफ इवेंट ए कितने आए? 1 2 3 4 5 6 7 इवेंट ऐसे आए कि पॉसिबल इवेंट्स है वो, कि ये इतने इवेंट हमको आ सकते हैं। इवेंट बी है 1 मैन 1 वुमन कमेटी टू बी फॉर्म, एक मैन एक वुमन की कमेटी फॉर्म होनी चाहिए, दोनों भी वुमन नहीं और दोनों भी मैन नहीं। तो 1 मैन 1 वुमन के लिए M1 F1 M1 F2 M2 F1 M2 F2 M3 F1 और M3 F2 ये कंडीशन दिख रही है कि कम से कम एक वुमन एक मैन की ही कंडीशन उन्होंने कही है। सो नंबर ऑफ इवेंट 1 2 3 4 5 6 इवेंट हमको मिलते हैं। इवेंट सी की तरफ चलेंगे हम। देयर शुड नॉट बी अ वुमन मेंबर, वुमन मेंबर उनको चाहिए ही नहीं, फिर वो एक चाहिए या दो, वो दोनों भी कंडीशन नहीं चाहिए, यानी कि सिर्फ मेल की बात चल रही है। तो M1 M2 M1 M3 M2 M3, बस इतने ही मेल मेंबर्स है हमारे पास, इतनी ही कमेटी बन सकती है। सो नंबर ऑफ इवेंट सी 3 इवेंट्स हमको मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। चलो क्वेश्चन नंबर 6 जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारा। 1 कॉइन एंड 1 डाई आर थ्रो साइमल्टेनियसली, एक कॉइन को और एक डाई को थ्रो किया है उन्होंने। तो सबसे पहले हम इनका सैंपल इवेंट लिख लेंगे कि सैंपल स्पेस, सैंपल इवेंट बोला मैंने ना, सैंपल स्पेस जिसको S से डिनोट किया जाता है। देखो स्टूडेंट्स, डाई अगर हमने कंसिडर किए तो डाई पहले अगर वो 1 बताएगा तो हो सकता है कॉइन हेड्स आए, 1 में ही कॉइन टेल्स भी आ सकता है, ठीक है। डाई अगर 2 बताया तो हो सकता है हेड्स भी आ जाए, हो सकता है टेल्स भी आ जाए। डाई अगर 3 बता रहा है तो हो सकता है हेड्स आ जाए पहले, बाद में हम ले लेंगे 3 के साथ ही टेल्स। 4 अगर डाई बता रहा है तो हेड्स भी आ सकता है, 4 के साथ टेल्स भी आ सकता है। 5 के साथ हेड्स भी आ सकता है, 5 के साथ टेल्स भी आ सकता है, और 6 के साथ हेड्स आ सकता है तो 6 के साथ टेल्स भी आ सकता है। तो इतने कंडीशन हमको मिलते हैं। सो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि 12 इवेंट हमको मिलते हैं। और हम चलते हैं अब इवेंट ए की तरफ। ए के इवेंट उन्होंने क्या बोले हैं हमको, कंडीशन क्या है? टू गेट हेड एंड एन ऑड नंबर, हेड चाहिए पर ऑड नंबर चाहिए। तो ये 1H 2H ये तो इवन है, 3H 4H इवन है, 5H और 6H ये भी इवन है। तो ये इतने ही ऑड मिलते हैं हमको। सो नंबर ऑफ इवेंट ए इज इक्वल्स टू 3। उसके साथ ही चलो इवेंट बी भी देख लेंगे हम।
टू गेट अ हेड और टेल एंड एन इवन नंबर, एक तो हेड चाहिए या टेल चाहिए, दोनों में से कोई तो भी होना, बट इवन नंबर ही चाहिए। तो हेड के साथ ये ऑड नंबर है, टेल के साथ भी ऑड नंबर है, हेड के साथ इवन है, टेल्स के साथ भी इवन ही है, ऑड ऑड इवन इवन ऑड ऑड इवन इवन, इतने पॉसिबिलिटीज हमको मिलते हैं। सो नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट्स बी 1 2 3 4 5 6 इवेंट्स हमको मिलते हैं। फिर है इवेंट सी। इवेंट सी में क्या बोला है उन्होंने, नंबर ऑन द अपर फेस इज ग्रेटर देन 7 एंड टेल ऑन द कॉइन। अपर साइड जो डाइस की है वो 7 से बड़ी होनी चाहिए। अब सबसे पहली बात तो उनको इतना समझने चाहिए था कि डाई में तो 6 ही नंबर होते हैं, 7 कहाँ से आएंगे, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबल नहीं है तो इसका इवेंट क्या आएगा, एम्प्टी सेट, और इसको 5 से भी डिनोट किया जाता है, और इसलिए नंबर ऑफ इवेंट सी ये 0 आएंगे, इसमें 0 पॉसिबिलिटी है, वो जो पॉसिबल ही नहीं वो आएगा क्यों, इसलिए तो हम क्या है, लेसन का नाम ही है पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी, और ये है नॉट पॉसिबल, तो 0 ही आएगा उसका आंसर। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा प्रैक्टिस सेट 5.3। होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो दोस्तों में शेयर करो, ऐड को स्किप मत करो, और बेल आइकॉन भी प्रेस करते जाओ, क्योंकि मेरे नए वीडियोस अगर आ रहे हैं तो आपको तो काम में आएगा ही। 10th स्टैंडर्ड तक के मैं वीडियो बना रहा हूँ मैथ्स और साइंस के, तो आपके जो छोटे भाई बहन या कजिन सिस्टर ब्रदर वगैरह जो होंगे उनको आप बता सकते हो, रिकमेंड कर सकते हो, जो 5th से लेकर 10th तक के वीडियो उनके भी काम में आ जाए। इसलिए बेल आइकॉन से आप मैं जो नए नए वीडियो डालूंगा वो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।